आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नियरली एज ओल्ड एज फिलोसफी इटसेल्फ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी उतनी ही पुरानी है जितनी कि फिलोसफी खुद। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दैट इन बिगिनिंग मैन लिव्ड इन द स्टेट ऑफ नेचर। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ना, वो जब इंट्रोड्यूस हुई थी उससे पहले उस सोसाइटी में ना कोई लॉ था, ना कोई गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पे बहुत सारी हार्डशिप का सामना करना पड़ता था उस सोसाइटी में। तो उस हार्डशिप को कम करने के लिए इन लोगों ने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। इसके बाद इसका मीनिंग है, मीनिंग में एन एग्रीमेंट फॉर्मिंग द फाउंडेशन ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। एक माहिदा जो कि एक सियासी मुआशरे की बुनियाद रखता है उसे हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में द एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एग्रीमेंट डिपेंड अपॉन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू फॉर्म द सोसाइटी इन विच दे लिव। मतलब ये कि जो एग्रीमेंट का एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड है वो इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन यानी कि अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी पर, कि वो मुआशरे के यानी कोई शख्स मुआशरे में जो है वो तश्कील करे मुआशरे की जिसमें वो रहता है। नीचे इसके जो है वो एलिमेंट दिए हुए हैं चार: कॉन्ट्रैक्ट, मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इक्वालिटी, पीस एंड सिक्योरिटी। नंबर वन पे है कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल और एनिमल। इट इज़ इम्पोर्टेंट, विदाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़ नॉट वैलिड। मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था इससे पहले लोग ना तो खुद उनमें जो थी वो पुरअमन जो था वो उनमें नहीं था, और जानवरों का भी वो लोग नहीं था ख्याल रखते। तो इस वजह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इस बुनियाद पे किया ताकि हम लोग ये चीज़ों को फॉलो करें और इनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया गया। मॉरल एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन: यू मस्ट बाउंड योरसेल्फ एंड अदर टू मॉरल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मतलब ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पूरा करने के लिए आपको अपने और दूसरों के इखलाक और सियासी जिम्मेदारी को पूरा करना होगा, तभी तुम लोग जो है वो ये लोग जो थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ऊपर पूरा उतरेंगे। इक्वालिटी: इक्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन इन इक्वालिटी, इट इज़ नॉट ओनली फॉर रिच और पावरफुल पर्सन, एवरी पर्सन। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो पाया गया था वो इक्वालिटी पे था, जिस वो इस वजह से था कि उससे पहले लोग ना तो कोई एक दूसरे के जो है वो राइट का, लिबर्टीज का, इन सब का ख्याल नहीं था रखते। इस वजह से उन लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया जिसमें सब लोग इक्वल होंगे। ना ये कॉन्ट्रैक्ट कोई अमीर लोगों के लिए है कि जिसमें अमीर को ही सारा फायदा पहुंचता रहे और गरीब का बच्चा या फिर गरीब लोग ये वो गरीब ही रहे। नंबर फोर पे है पीस एंड सिक्योरिटी। If there is morality and equality all over in society, then society is peaceful and secure. A person can enjoy his right is only one condition when society is peaceful and secure, and it is due to social contract theory. मतलब ये कि अगर मुआशरे में अखलाकियात और मसावत हों तो मुआशरा पुरअमन और महफूज रहता है। इंसान सिर्फ एक शर्त में ही अपना हक हासिल कर सकता है, वो था कॉन्ट्रैक्ट यानी जो कि उन लोगों ने बनाया हुआ है। अगर वो इसको ना अपनाता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग जो थे वो इतने राइट्स वगैरह अब कानून के ऊपर पूरा उतरते और अपने राइट्स को हासिल कर पाते, क्योंकि उन लोगों ने कहना था कि जी मैंने रखना, ये मेरा राइट है, और दूसरों का हक खाना, दूसरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, ये सब चीज़ें। नीचे दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पैक्टियम है। ये इस वजह से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि जो थे ना उस वक्त हार्डशिप को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने एंटर किया था ये दो पैक्टियम। नंबर वन पैक्टियम यूनियन एंड पैक्टियम सब्जेक्शन। नंबर वन पे है पैक्टियम यूनियन। बाय फर्स्ट पैक्टियम ऑफ यूनियन पीपल प्रोटेक्शन देयर लिव्स एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये इस वजह से उन लोगों ने एग्रीमेंट बनाया था कि कोई भी किसी का जो है वो प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं करेगा, किसी की लाइफ स्पॉइल नहीं करेगा, उसको उसकी अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से जीने देगा ताकि कोई उसे तंग ना करे। दूसरा जो पैक्टियम सब्जेक्शन है, बाय द फर्स्ट पैक्ट ऑफ सब्जेक्शन यहाँ पे आएगा, ये लोग ये फिर आप ना ठीक कर लेना इसको। पीपल यूनाइटेड टुगेदर एंड टू ओबे एन अथॉरिटी। मतलब ये कि जो इंसानों की जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो सरेंडर करेगी इस बात पर कि वो लोग जो किसी की प्रॉपर्टी को और उनकी लाइफ को जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी जो है ना वो उसको पूरा प्रोटेक्ट करेगी। जो हमारी हाई अथॉरिटीज़ हैं वो इनको प्रोटेक्शन देगी, लोगों को उनके जीने के लिए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ये तीन मेन एक्सपोनेंट है, थॉमस होब्स है, जॉन लॉक है और रेजियो है।
इन तीनों के कॉन्ट्रैक्ट को बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है थॉमस होब्स। Thomas Hobbes' theory of social contract appeared for the first time in 1651 during the Civil War in Britain। मतलब कि ये 1651 में फर्स्ट टाइम जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1651 में थी और तब वार चल रही थी ब्रिटेन की। थॉमस हॉब्स लीगल थ्योरी बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है थॉमस की वो बेस्ड कर उसकी लीगल थ्योरी बेस्ड ही करती है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम prior to social contract life a person was poor solitarily short। इसमें ये बताया गया है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसमें ये बताया गया कि थॉमस के लिहाज से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पहले कि जो लोग थे वो स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, वो डर डर के जीते थे, वो सेल्फिशनेस भी थे। ठीक है, उसके बाद उनकी जो लाइफ है वो एक कस्टिक लाइफ में फंसे थे। उसे डर था कि मेरी कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़िंदगी पर कोई बुरी आफत ना आ जाए या कोई छीन ना ले मुझसे। इसलिए इसकी सोशल थ्योरी में लिखा हुआ है पुअर सोलिटरी एंड शॉर्ट है, मुख्तसर है। और जो है वो उसके बाद इन ऑर्डर टू सिक्योर सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड अवॉइड इन टू पेन, मतलब वो पेन सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ प्रिजर्वेशन से दूर रहना चाहते थे। मैन एंटर टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाउंड हिम टू प्रोटेक्ट टू द अदर लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज। जो थी वो एक उन लोगों ने इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाया और जिसमें ये बकायदा लिखा हुआ है कि हम लोग जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी है या कोई भी उसकी जो चीज़ है, चाहे कोई मोबाइल फ़ोन है या कुछ भी, उस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे, उनको ना छीनेंगे, ना कोई उसको ज़बरदस्ती उसको उस पर कब्जा करेंगे। थॉमस होब्स के बाद है जॉन लॉक। जॉन लॉक थ्योरी इज़ डिफरेंट दैन दैट थॉमस होब्स लुक्स के। इनकी जो थी वो जॉन लॉक की थ्योरी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी थॉमस होब्स से। वो किस चीज़ पे डिफरेंट थी? वो थी प्रॉपर्टी पे। वो कहते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योर नहीं है। मतलब कि इससे पहले जो लोग थे वो एक उनके वो गोल्डन एज थी उनकी नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर की। वो गोल्डन एज समझते थे क्योंकि वहाँ गुडविल था, पीस थी, सारी लाइफ जो है वो आदमी के पास उसके प्रॉपर राइट्स है और जो कि नेचर ने उनको दिए थे। ठीक है, लोगों की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं था किसी भी लिहाज से, सब कुछ परफेक्ट था। ठीक है, एंड जो था इसमें प्रॉपर्टी प्ले एंड और इसके अलावा जो था वो एक प्रॉपर्टी प्ले करती थी एक इम्पोर्टेंट रोल। वो इस वजह से था कि एक जो पहले लोग थे वो उनके पास बहुत कुछ था, जो कि रिच पर्सन थे, मतलब एक तरफ अमीर आदमी और एक तरफ गरीब आदमी। गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था और जो अमीर है उसके पास बहुत कुछ था। तो इस लिहाज से जॉन लॉक ने जो था वो एक एग्रीमेंट बनाया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का और उन्होंने इसमें बताया क्योंकि जो थॉमस होब्स की थी वो उनमें प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं थी, जबकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक इंट्रोड्यूस करवाया एक एग्रीमेंट जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि जो लोग चाहे अपनी लाइफ में जो भी करें, जितना भी प्रॉपर्टी बनाएं, वो सब लिमिट में रहे, लिमिट से आउट ना हो, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करें। वो इनकी ड्यूटी थी, उस पर एक कानून लागू किया गया कि जो थे हम लोग वो जो भी एक पर्सन अपनी लाइफ में ऑन करता है अपनी प्रॉपर्टी को और वो उसकी होगी एक लिमिट में रहकर। ये नहीं कि अगर वो कर उसके पास पहले से ही है और वो करता ही जा रहा है करता ही जा रहा है, उसको कोई नहीं पूछेगा। इसके लिए उन्होंने सिविल गवर्नमेंट बनाई थी, जिस वजह से वो उसको सिविल अथॉरिटी थी जो कि इसको जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है वो उनको जवाब देंगे। इस वजह से उन्होंने ये जो थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई थी। अल रोजियो, अकॉर्डिंग टू रोजियो द ओरिजिनल फ्रीडम हैप्पीनेस इक्वालिटी एंड लिबर्टी विच एग्जिस्ट्स इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे। वो कहते थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बल्कि एक हाइपोथेटिकली कंस्ट्रक्शन रीजन की थी। वो कहते थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो लोग थे उनकी लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो लोग खुश रहते थे, उनकी जो इक्वालिटी थी उनमें वो किसी का हक नहीं थे मारते थे और इसके अलावा जो थे वो सब गुडविल थे। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोगों में स्मॉल फैमिली बनना शुरू हो गई। लोग पहले जॉइंट रहते थे, अब जो है वो कुछ मुख्तसर अफराद पर जिन्होंने घर बना लिए हुए हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, वो जो थी बैकवर्ड एरिया से वो सीधा प्रोमिटिव सोसाइटी में रहने लगे और अलहदा होना शुरू हो गए। इस वजह से उनका कहना है कि जो पुरानी लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी थी।
बजाय कि ये वाली जो अब चल रही है आजकल के जो सोसाइटी में इनकी और इसके अलावा वो अश्योर करते थे, उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि जिसमें वो गारंटी देते हैं लोगों के राइट्स पे, लाइबिलिटीज पे, फ्रीडम पे और इक्वालिटी पे। तो इस बात को अश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं कि वो सबके जो हक है, लाइबिलिटीज हैं, उनकी आज़ादी और जो भी उनका इक्वालिटी है वो सबको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया ताकि कोई किसी की प्रॉपर्टी को वो तंग ना करे, तांग झांग ना करे या छेड़छाड़ ना करे, सभी इक्वालिटी के साथ रहें और एक कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया।